यूपी विधानसभा चुनाव का लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। क्या कुछ कहता है, संपूर्ण डिटेल से जानकारी हम देंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार यूपी में किसकी बन रही है सरकार। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक कर सकें। तो सबसे पहले आपको पूर्वांचल के बारे में बता दें। आपको बता दें कि ये जो सर्वे है वो सी वोटर का है और सी वोटर के सर्वे के माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। पूर्वांचल के एरिया में 130 सीटें आती है। 130 में से 66 से 70 सीटें भाजपा गठबंधन को आते हुए इस सर्वे के माध्यम से दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 47 से 51 सीटें आते हुए दिखाया है। वहीं बसपा को 4 से 8, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य को 2 से 6 सीटें आते हुए दिखाया है। यानी भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर जो है देखने को मिल रही है पूर्वांचल में। हालांकि भाजपा सीटों के माध्यम से बड़ी पार्टी जरूर बन रही है, लेकिन जैसे वे दावा ठोक रहे हैं 300 प्लस का, वो दावा कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बड़ा झटका दे रहा है। फिर आपको बता दें कि पूर्वांचल में जो 2017 के नतीजे थे कि 100 सीटें आई थी भाजपा को, लेकिन अब की बात 66 से 70 पर रुक सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को फायदा होते हुए दिख रहा है। बसपा को 2-3 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। कांग्रेस को भी फायदा होते हुए दिख रहा है। आप पश्चिमी यूपी की बात करते हैं। पश्चिमी यूपी के माध्यम से इस सर्वे ने सबसे बड़े होश उड़ाए हैं। पश्चिमी यूपी में जो किसान का एरिया माना जाता है और किसान आंदोलन जिस प्रकार से अग्रेसिव मोड पर है, उसके माध्यम से देख सकते हैं कि 2017 में भाजपा गठबंधन को 109 सीटें आई थी, लेकिन अब की बार मात्र 64 से 68 सीटें आ सकती है। समाजवादी पार्टी को 2017 में मात्र 21 सीटें आई थी। अब इनके गठबंधन को, जो कि रालोद के साथ इनका गठबंधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 58 से 62 सीटें आते हुए दिख रही है। बसपा को 3 सीटें 2017 में आई थी, लेकिन अब की बार दुगनी सीटें यानी 4 से 8 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 2 सीटें आई थी, अब की बार 2 से 6 सीटें आ सकती है। अन्य को 1 सीटें आई थी, अब की बार 0 से 2 सीटें आ सकती है। कहीं ना कहीं भाजपा को पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी भी झटका दे रहा है। जहां 109 सीटें आई थी, अब 64 से 68 सीटों पर वे इस सर्वे के माध्यम से जो है सीटें आती हुई दिख रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। अवध की 118 सीटें हैं। 118 में से भाजपा को 68 से 72, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 40 से 44, बसपा को 3 से 7 और कांग्रेस को 0 से 3 और अन्य को 0 से 2। हालांकि अवध के क्षेत्र में जरूर भाजपा अच्छा दिखा रही है, क्योंकि राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, वहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है और उसका फायदा भाजपा उठा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी, स्थान के आधार पर भी अच्छी खासी की जाती है, ये इतिहास कहता है। तो अवध के बाद बुंदेलखंड का एरिया हम लेकर चलते हैं। बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं और 2017 में 19 की 19 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली थी और बाकी के हाथ खाली रहे थे। लेकिन अब जो सर्वे है वो कहता है कि भाजपा गठबंधन को 11 से 15 सीटें आ सकती है, सपा गठबंधन को 3 से 7, बसपा को 1 से 3, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीट आ सकती है। यानी यहाँ पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाया है। फुल टोटली की बात करें तो ईब जो नवंबर में 2021 का जो सर्वे जारी हुआ है, 2017 के नतीजे भी आप देख सकते हैं। भाजपा पर इसको जाते 325 जो सीटें आई थी गठबंधन को, भाजपा गठबंधन को, लेकिन 2021 नवंबर के सर्वे में भाजपा को 213 से 221 सीटें आ रही है। आपको बता दें कि ये वर्तमान सर्वे की रिपोर्ट है। जैसे जैसे आगे दिन जाएंगे वैसे वैसे भाजपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सपा गठबंधन को 2017 में 48 सीटें आई थी, अब 152 से 160 सीटें आ सकती है। बसपा को मात्र 19 सीटें आई थी, अब 16 से 20 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 7 सीटें आई थी, अब की बार 6 से 10 सीटें आ सकती हैं। इस सर्वे का जो परिणाम है, अन्य को 4 सीटें आई थी, अब की बार 2 से 6 सीटें आ रही है। आपको बता दें कि सपा, बसपा और कांग्रेस का 2017 से गिराफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भाजपा का गिराफ नीचे डाउन होते हुए नजर आ रहा है। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही, जो मैजिक आंकड़ा है 202 सीटों का, उससे भी नीचे भाजपा जा सकती है। किसान आंदोलन, महंगाई का मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दा हो, कहीं ना कहीं इस चुनाव में अच्छा खासा इस सर्वे के माध्यम से दिख रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को
2017 में 41.4% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार 40.7% वोट मिल सकते हैं। सपा गठबंधन को जो 23.6 वोट प्रतिशत मिले थे 2017 में, अब की बार 31.1% यानी 7.5% का इजाफा हो रहा है। बसपा को जहां 22.2% वोट मिले थे, अब 15.1 वोट प्रतिशत मिल सकते हैं। कांग्रेस को 6.3% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार 8.9% वोट मिल सकते हैं। तो इस सर्वे ने भाजपा के औस ठिकाने लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। कोरोना वायरस के समय जिस प्रकार से लोगों को आपत्ति हुई थी, परेशानी हुई थी, बेरोजगारी दर में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है और जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं यूपी में भाजपा के लिए बड़े नुकसान के संकेत इस सर्वे ने दे दिए हैं। तो आप अपनी राय आपसे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।